नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज 76वां गणतंत्र दिवस है और कर्तव्य पथ पर दुनिया पूरे भारत की ताकत देखेगी, शक्ति देखेगी, सैन्य शक्ति और विरासत की झलक देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम अपने गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी महान विभूतियों को उनका नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा और एकता पर आधारित हो। यह राष्ट्रीय उत्सव हमारे संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही एक सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करे, यही कामना है। तो कर्तव्य पथ पर दुनिया भारत की आज ताकत देखेगी, सैन्य शक्ति और विरासत की झलक देखेगी। आज सेना के तीनों विंग्स यानी थल सेना, नौसेना और वायु सेना की तरफ से आज कर्तव्य पथ पर परेड की जाएगी। इसके साथ ही तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनकी झांकियां, जो राज्यों की झांकियां है, वो भी निकाली जाएगी। इस पल को निहारने के लिए, इसको विटनेस करने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पर इस उपलक्ष्य पर मौजूद रहेंगे। वो इसे देखेंगे और इसके साथ ही पूरी दुनिया भी आज कर्तव्य पथ पर इन चीज़ों को देखेगी, भारत की ताकत का एहसास करेगी। भारत भी अपने वजूद का एहसास उन्हें कराएगा। 26 जनवरी 1950 का वह दिन, जिस दिन भारत ने अपना गणतंत्र अपनाया, संविधान अपनाया, कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और इसी के साथ वह लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। और उसके बाद से लगातार 75 वर्ष पूरे हो गए और आज 76वां गणतंत्र दिवस भारत मना रहा है। तमाम भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान है, उनके दिलों में गर्व की अनुभूति है। देश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। गणतंत्र दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस में वैसे भी कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, पहले से भी तैयारियां की जाती है और इसको लेकर हर भारतीय के मन में, हर भारतीय के दिल में एक जो देश के प्रति जज्बे की तमन्ना होती है, वह निखर कर और सामने आती है। प्राकट्य का दिन है। एहसास जो उनके मन में रहता है वो आज उनके चेहरे पर भी झलकता है। और उसके साथ ही 26 जनवरी के बारे में यदि बात की जाए तो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 26 जनवरी जिसे हम मानते हैं, क्योंकि इसी दिन यदि बात की जाए 1950 में तो भारतीय संविधान लागू हुआ था और जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। यह दिन भारतीय लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में इस अवसर पर विभिन्न समारोह और परेड आयोजित किए जाते हैं। इनका मुख्य आयोजन जो होता है वह देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर होता है। और ऐसे में 1950 को भारतीय संविधान को चूंकि लागू किया गया था और भारत गणराज्य बन गया था, तो यह भी दर्शाता है कि स्वतंत्रता संग्राम की कड़ी मेहनत और संविधान की क्या महत्ता होती है, उसको सम्मानित करने के दिन में भी यह दिन जाना जाता है। राजपथ की हमने बात की तो राजपथ पर आज चूंकि भव्य परेड का आयोजन होता है। यह परेड भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के द्वारा की जाती है। इसके अलावा परेड के अलावा कई राज्यों के सांस्कृतिक प्रदर्शन और झांकियां भी दिखाई जाती है। मकसद भारतीय विविधता को दर्शाना होता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कई नागरिकों और सैनिकों को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान करते हैं। इनमें कुछ मुख्य की बात की जाए तो भारत रत्न है, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये पुरस्कार इसमें शामिल हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको सम्मानित करता है और ऐसी मान्यता भी है। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान की अहमियत, उसकी स्थापना का तो प्रतीक है ही, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर एक परेड का आयोजन किया जाता है। आपसे बोलना है कुछ, बोल सकता हूँ?
लैंड के चीफ सेक्रेटरी या फॉर्मर आईएएस हैं, अभी बैठ रहे हैं साथ में आपके साथ, है ना, ज्योति कलश नाम है, उनसे नेशनल सिक्योरिटी, नॉर्थ ईस्ट में लुक ईस्ट पॉलिसी मोदी की, बांग्लादेशी म्यांमार, नेशनल इंटीग्रेशन, वहाँ के लोगों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और इस तरीके की चीज। ब्यूरोक्रेट्स की क्या भूमिका रहती है। सिक्योरिटी तैनात किया, बुला लो क्या, बुला लो। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस की धूमधाम के बारे में जब हम बता रहे हैं तो चूंकि प्लैटिनम जयंती का जश्न है, कर्तव्य पथ पर तमाम तैयारियां की गई है। यह समारोह भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर के प्रदर्शन के लिए विशेष होने वाला है। इसके साथ ही इस खास अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस की धूम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जो प्रोग्राम्स उनके बारे में बता रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी और राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसके साथ ही परेड की शुरुआत के बारे में हम आपको बता दें, जहां 300 सांस्कृतिक कलाकार अपनी प्रदर्शनी देंगे और उनके प्रदर्शन से कर्तव्य पथ दिखेगा। परेड में सारे जहां से अच्छा की जो धुन है उस पर तमाम सांस्कृतिक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। परेड को देखने के लिए वहां पर कई लोग मौजूद रहेंगे और परेड के कमांडर और सम्मानित अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कर्तव्य पथ से जुड़ी ये बातें हम आपको बता रहे हैं। परेड में झांकियां और सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश की झांकियां तो इसमें दिखाई जाएंगी। 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां भी इसमें शामिल होंगी और लोग इसे देख सकेंगे। वहां पर मौजूद जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग हैं, वह इसका आनंद उठा सकेंगे। इस परेड में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी देखने को मिलेगी। मकसद यही होता है कि जो भारत की विविधता है उसके बारे में लोगों को जानकारी हो सके। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रालय भी इसमें सम्मिलित होते हैं। इस बार इनकी संख्या 15 बताई जा रही है। 15 केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां भी इसमें शामिल है। लोग इसे देख पाएंगे। ये झांकियां जो है वो भारत की सांस्कृतिक विविधता और भारत के विकास को दर्शाएंगी। भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसके साथ ही कर्तव्य पथ की हम बात कर रहे हैं। अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली का भी वहां पे प्रदर्शन होगा। पूरी दुनिया की निगाहें आज कर्तव्य पथ पर टिकी रहती है। पूरी दुनिया यह देखने के लिए आतुर होती है, बेसब्र होती है कि भारत कितना शक्तिशाली है। भारत इस बार ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश जैसी अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का भी प्रदर्शन करता हुआ कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। मिसाइल प्रलय पहली बार परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। लोग इसके बारे में भी देख पाएंगे, इसे समझ पाएंगे। इसके साथ ही तीनों विंग, नौसेना, वायुसेना, थल सेना भी वहां पर परेड करती हुई नजर आएगी। भारतीय सेना के अत्याधुनिक उपकरण भी वहां पर नजर आएंगे। लोग उनका दीदार कर सकेंगे। कई गणमान्य लोग वहां उपस्थित रहेंगे। तो भारतीय सेना के अत्याधुनिक उपकरण लगातार हम आपको बता रहे हैं, उसका प्रदर्शन वहां पर आज किया जाएगा। कर्तव्य पथ देश की राजधानी दिल्ली में, वहां पर इसका आयोजन होगा। T-90 भीष्म टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, ये तमाम वैसे नाम जो हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट वाहन भी इस फेहरिस्त में, इस लिस्ट में शामिल होंगे। और इस बीच सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड से, झारखंड के दुमका से, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंच चुके हैं। देखिए, वह लोगों के बीच पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। खुली जीप में वह सवार हैं और वहां पर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
लोगों को भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड की उपराजधानी दुमका की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुमका अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है और झारखंड की यह पद्धति रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री दुमका में ध्वजारोहण करते हैं, तो वहीं झारखंड के जो गवर्नर है राज्यपाल, वह रांची में ध्वजारोहण करते हैं। और आज पूरी दुमका, यदि जिले की बात की जाए, वहां के लोगों में गजब का उत्साह है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंच चुके हैं और देखिए वह पल, अविस्मरणीय पल, जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ध्वजारोहण कर रहे हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फ्लैग होइस्टिंग की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन फ्लैग होइस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और तिरंगे को सलामी भी दे रहे हैं। सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें झारखंड की उपराजधानी दुमका से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं। वहां पर उन्होंने तिरंगा को सलामी देते हुए वह नजर आ रहे हैं, ध्वजारोहण कर लिया है। और इसके साथ ही यह पल जब भारत आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस उपलक्ष्य में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन झारखंड की उपराजधानी दुमका में पहुंच चुके हैं। वहां पर उन्होंने फ्लैग होइस्टिंग किया, ध्वजारोहण किया। अभी वह तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। और दुमका की बात की जाए तो दुमका अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। दुमका संथाल परगना का एक केंद्र बिंदु भी है। ऐसे में चूंकि देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, बात हम झारखंड की कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में गणतंत्र दिवस की यह धूम है। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। देश अपना स्वतंत्र गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं व्हाट्सएप डाल रहा हूँ। आप नाम खाली बता दीजिए। अब रेजिग्नेशन नाम सब पे जी बुला लो, अभी 2 मिनट दीजिए। ठीक है, ठीक। तो देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तस्वीरें हम आपको दुमका से लगातार दिखा रहे हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने तिरंगे को सलामी दी है। ध्वजारोहण की प्रक्रिया उन्होंने पूरा कर लिया है और उसके साथ ही अब वहां पर विराजमान हो चुके हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दुमका की यह तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और देश चूंकि अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और ऐसे में यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड की उपराजधानी दुमका से, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और उसके साथ ही लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लैग होइस्टिंग की भी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दुमका पहुंच चुके, वहां पर उन्होंने तिरंगे को सलामी भी दी। उसके साथ ही अब वह मुख्य स्टेज पर मौजूद है, वहां पर वो बैठ चुके हैं। और इसके साथ ही दुमका के बारे में भी हम आपको बता रहे थे। दुमका झारखंड की उपराजधानी तो है ही, एक ऐतिहासिक स्थल भी है। बात की जाए संथाल परगना डिवीजन की, संथाल परगना का एक मुख्य केंद्र बिंदु भी है। पहाड़ी जनजाति के लोग आते हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है, चूंकि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और लोगों के उत्थान के लिए आज 26 जनवरी 1950 इतिहास के पन्नों में जो तिथि दर्ज है, संविधान जिस दिन हमारे देश को मिला था, और संविधान हर किसी को उसके अधिकार से एहसास कराता है, संविधान हर किसी को उसका अधिकार देता है। आज हम उस महत्वपूर्ण दिन को मना रहे हैं और 76वां गणतंत्र दिवस है हमारा। 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं और गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर भारत के तमाम लोगों के हृदय में वह गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। वह बेहतरीन पल वो हर कोई जीना चाह रहा है। हर कोई जो एक दूसरे से मिल रहा है वो उन्हें शुभेच्छा दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है और हर भारतीय के अंदर जो गर्व की अनुभूति कर रहा है। और कर्तव्य पथ की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी आज पूरे देश की ताकत दुनिया देखेगी। फिलहाल ये तस्वीरें झारखंड की उपराजधानी दुमका से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, झारखंड की एक रीति भी हम आपको बता दें, जहां झारखंड में
यूं तो राजधानी रांची है, लेकिन राजधानी में वहां के गवर्नर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं और वहां के मुख्यमंत्री उप राजधानी दुमका में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर तिरंगा फहराते हैं और उसे सलामी देते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अभी ही हालिया विधानसभा जो चुनाव वहां पर संपन्न हुए, एक कन्विंसिंग मैंडेट मिला है हेमंत सोरेन को और इंडिया गठबंधन के बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा था और ऐसे में एक कन्विंसिंग विन के साथ वो अगले 5 साल के लिए झारखंड को चलाते हुए नजर आएंगे। और चुनाव के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यदि 2025 की हम बात करें तो 2025 के शुरुआत के साथ ही, चूंकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं भी थी जिन्हें झारखंड के सीएम ने लागू किया और उसके साथ ही दुमका में उनका आगमन हुआ है और दुमका में देखिए वह सलामी ले रहे हैं। तमाम पुलिसकर्मी वहां पर उनको सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं और झारखंड के सीएम परेड का अवलोकन कर रहे हैं। मौसम भी खिला सा नजर आ रहा है, खुशनुमा माहौल है और ऐसे में तमाम झारखंड के लोगों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण पल। देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दुमका से यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद हैं। खुली जीप में उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, उसके बाद सभा स्थल पर पहुंचे, उन्होंने ध्वजारोहण किया और उसके बाद हमारे शान तिरंगे की बात कर रहे हैं उसे सलामी दी और उसके साथ ही अब वह दुमका में परेड का अवलोकन कर रहे हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है और उसके साथ ही अब यह प्रक्रिया और तमाम जो कार्यक्रम होंगे, जो स्पेशल प्रोग्राम्स आज के लिए शेड्यूल्ड है, वो वहां पर किए जाएंगे और मुख्यमंत्री उन्हें देखेंगे। उसके साथ ही बहुत बड़ी संख्या में आम लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य, वहां पर हर तबके विविधता की यदि छटा देखनी हो, उसे समझनी हो तो आप झारखंड आ सकते हैं, देख सकते हैं। वहां पर लोग मौजूद हैं। 2000 की वह तिथि व साल जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था और उसके बाद झारखंड के प्रोग्रेस के लिए भी, झारखंड की जो प्रगति हुई उसके भी क्या कुछ मायने हैं वहाँ के लोगों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसकी भी एक बानगी देखने को नजर आती है। सीएम हेमंत सोरेन दुमका में और दुमका से सीधी तस्वीरें आपके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर। सर कृत संकल्पित ये कारवां
जो कह रहा है कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी हो, वह खून नहीं है पानी है जो परवश होकर बहता है। राष्ट्र ने हमें गढ़ा, जिस राष्ट्र ने हमें जीवन का मकसद दिया, जिस राष्ट्र ने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया, उस राष्ट्र को और आगे ले जाना हमारा दायित्व बनता है। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के वीर सपूतों, नया पुनः नया निर्माण करो। एक स्फूर्तिदायक परेड जो आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आती हुई, गजब का उत्साह, गजब का जज्बा, हमारे अंदर भारतीय होने का एहसास गहरा रहा है। सलामी मंच के ठीक सामने इस समय गुजर रहे हैं फर्स्ट इन कमांड परीक्षवान सहायक पुलिस अधीक्षक दुमका डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफा हाशमी। इस तिरंगे को और मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए आगे बढ़ता ये कारवां। सेकंड इन कमांड में परीक्षवान पुलिस उपाधीक्षक दुमका श्री आकाश भारद्वाज, और उसके बाद पहली टुकड़ी सलामी मंच के ठीक सामने सैल्यूट नारी शक्ति को, सलाम नारी शक्ति को IRB 1 जामताड़ा महिला प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र कुमार मंडल। और इस समय सलामी मंच के ठीक सामने IRB 8 गोड्डा की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र सुनील कुमार सिंह। सलामी मंच के ठीक सामने झारखंड सशस्त्र पुलिस 5 देवघर की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र अखिलेश कुमार मंडल। झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहेबगंज नेतृत्व अवर निरीक्षक सशस्त्र महेंद्र राय। उसके ठीक पीछे सलामी मंच के ठीक सामने देवघर जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मण बोवांग। जामताड़ा पुलिस बल पुलिस अवर निरीक्षक जॉन मिंच के नेतृत्व में, और सलामी मंच के ठीक सामने SIRB 1 दुमका जिला महिला बटालियन इस समय सीना तना हुआ गर्व से अवर निरीक्षक सशस्त्र हरिहर महतो के नेतृत्व में, और उसके ठीक पीछे इस समय सलामी मंच के ठीक सामने गोड्डा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में, और उसके ठीक बाद पीछे दुमका जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक सावन कुमार साहू के नेतृत्व में साहेबगंज जिला बल। सलामी मंच के ठीक सामने इस समय पुलिस अवर निरीक्षक फुलेश्वर कुमार अकेला, और उसके ठीक पीछे आ रहे हैं पाकुड़ जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार महतो। गृह रक्षा वाहिनी कंपनी कमांडर अमरजीत चोपनो के नेतृत्व में गृह होम गार्ड के ये जवान, और उसके ठीक बाद आप देख रहे होंगे NCC +2 जिला स्कूल दुमका की ये टुकड़ी बालक बल नेतृत्व कर रहे हैं श्रीधर झा। युवा राज्य झारखंड के युवा शक्ति सलामी मंच के ठीक सामने NCC दुमका बालिका वर्ग रिया कुमारी के ऊर्जावान नेतृत्व में, और इसके बाद स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी अंकिता हेम्ब्रम, और मीठी धुन और जोश और जज्बे को पूरे वातावरण में बिखेरता हुआ ये पुलिस एकेडमी हजारीबाग की बैंड पार्टी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार विशाल करमाली। अविस्मरणीय ये क्षण है जो हमें अपने देश के प्रति गौरव होने का अवसर प्रदान कर रही हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, और इसीलिए रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। भारत और झारखंड के इसी जय की कामना के साथ ये पूरा का पूरा राज्य और यशस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक साथ आगे बढ़ते ये कदम अनुशासन में अनुबंधित इस बात को पुख्ता करते हुए ये नौजवान कि जब जब देश को और जब जब राज्य को हमारी जरूरत होगी हम डटे खड़े हैं, हम अटे खड़ी हैं, न डिगेंगे न हिलेंगे, क्योंकि प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़ी चलो बढ़ी चलो बढ़ी चलो, निरंतर आगे बढ़ने की कामना, न थमे हम, ये कदम निरंतर यूं ही बढ़ते रहें।
ये विश्वास यूं ही गहराता रहे, मातृभूमि के प्रति समर्पण की ये भावना यूं ही आगे आती रहे। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। भारत माता की जय। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। तुम चले गगन चले, साथ होकर सपन चले, देश में अमन पले, गोद में सुमन खिले, मुस्कुरा उठे जहान, मातृभूमि के महान। हे जवान, हे जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। ऊर्जावान दिवस, राष्ट्रभक्ति और देश के समर्पण के लिए गहराती भावना का संकल्प। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री, और दुमका से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और झारखंड की उपराजधानी दुमका में हेमंत सोरेन मौजूद हैं। उन्होंने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इसके साथ ही वहां पर जो परेड है उसका वह मुआयना कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में वहां के लोग भी इस पल को देखने के लिए वहां मौजूद हैं। और यदि हम दुमका की ही बात करें तो दुमका अपने आप में एक बेहद खास जगह है, क्योंकि सबसे पुरानी जो पहाड़ी जनजाति वगैरह है वह भी वहाँ पर वहाँ के लोग मिलते हैं। तो विविधता के जो दर्शन करने हो यदि किसी को, तो दुमका उससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। झारखंड में संथाल परगना डिवीजन है, उसका केंद्र बिंदु भी है, और दुमका अपने आप में कई अविस्मरणीय तस्वीरों को भी समेट कर एक जिला वहाँ पर मौजूद है। और सीएम हेमंत सोरेन आज वहां पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका में मौजूद हैं। उन्होंने वहां पर ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वहां पर मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य वरिष्ठ अधिकारी और वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही क्या आम क्या खास, हर कोई इस पल का गवाह बनने के लिए वहां पर मौजूद है। मौसम भी खुशनुमा खुशगवार वहां नजर आ रहा है और इसके साथ ही धूप खिली हुई है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही यदि बात की जाए राजधानी रांची की, झारखंड की, तो वहां पर वहां के राज्यपाल संतोष गंगवार साहब वहां पर उन्होंने ध्वजारोहण करने की जिम्मेदारी वहां पर राज्यपाल की है। और ऐसे में दुमका की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है। उन्होंने कुछ ही देर पहले अपने जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां पर ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। ये सीधी तस्वीरें दुमका से। समीक्षा क्रम में मध्य से चल। रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं घायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू के।
आज के इस अवसर पर सादर निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें महोदय। प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की संस्कृति, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि में मैं समस्त झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम जी, आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के निर्माण में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह जी, पंडित गणपत राय सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस आधारशिल शिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। मैं नमन करता हूं ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले राष्ट्र निर्माता को जिनके अथक प्रयास के बदौलत सदियों से शोषित इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। हमारे संविधान ने सभी वर्गों को सामाजिक, धार्मिक, भाषा एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया।
और इसी का प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में काफी सशक्त हुए हैं। हमारा मानना है कि बाबा साहब के आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम विकास के लक्ष्यों को सही अर्थ में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाल ही में हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी 2/3 बहुमत के प्रचंड जन समर्थन के साथ। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने जो भरोसा और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और झारखंड की महान जनता का अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियों को और बढ़ा दी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दुगुने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए यहां व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे समस्याओं के समाधान के लिए सदियों से शोषित एवं वंचित आदिवासी, पिछड़े, दलित के हक अधिकार के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंडी अस्मिता कायम रखते हुए हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने झारखंड की बहन दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि झारखंड की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण परिवेश में यह योजना व्यापक बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है। झारखंड में इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष उम्र तक की सभी बहनों दीदियों को प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। हमने 1000 रुपये का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। इस योजना के शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही हमने सम्मान राशि को प्रति माह 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। झारखंड के समग्र विकास के लिए मैया सम्मान योजना अत्यंत प्रभावकारी साबित हो रही है और वर्तमान में लगभग 56 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इस सम्मान राशि से महिलाएं कर्ज की जंजीरों को तोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मैया सम्मान योजना हमारी बहनों दीदियों के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत, दीदी बाड़ी योजना के तहत, दीदी बागिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिल रहा है। सर्वजन पेंशन के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अभियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें 46,000 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। इनमें से 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अंतिम चरण पर है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वां और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करने की प्रयास कर रही है कि नियुक्ति में झारखंड के लोगों को उचित हक मिले। जो युवा स्वरोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 7,625 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच में 438 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,84,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2,14,000 प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं। प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के 3 माह के अंदर नियोजित नहीं हो पाने वाले युवकों को प्रति माह 1,000 रुपए तथा युवतियों एवं दिव्यांगों को 1,500 रुपए प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 9 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 714 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2,430 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48% है। मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना से भी ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 29,000 एकड़ भूमि पर 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। लगभग 3 लाख सखी मंडलों का गठन कर 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है तथा उन्हें 452 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में तथा 1,946 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया है। 2.66 लाख सखी मंडलों
को बैंक क्रेडिट लिंकेज से भी जोड़ा जा चुका है। सखी मंडल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्लास ब्रांड के जरिए सखी मंडल के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु 53 प्लास कृषि उत्पादन सामूहिकीकरण केंद्र के 23 प्लास संस्करण केंद्र, 155 प्लास निर्माण केंद्र, 52 प्लास पैकेजिंग और ब्रांडिंग केंद्र एवं 46 प्लास मार्ट खोले जा चुके हैं। प्लास ब्रांड के जरिए सखी मंडलों को अच्छी आमदनी सुनिश्चित हुई है। इसके साथ साथ महिलाएं किसान सशक्तिकरण परियोजना के जरिए राज्य के 3 लाख परिवारों को लाह, रेशम उत्पादन, औषधि पौधे की खेती एवं पशुपालन से जोड़ा गया है। हमारी सरकार उद्योगों की बुनियादी ढांचे को विकसित कर राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क तथा लॉजिस्टिक इकाइयों की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति अधिसूचित की गई है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को लैंड लॉक स्टेट से लैंड लिंक स्टेट बनाना है। तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है। इसमें संथाल परगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्त वर्ष 2023-24 में 1000 मैट्रिक टन का लक्ष्य के विरुद्ध 1121 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 1500 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन का लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हैं। तसर रेशम के उत्पादन में गुणवत्ता एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2024-25 में 7075 रेशम उद्योगों को उन्नत कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा की रोशनी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की हमारी कोशिश जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों में आधारभूत संरचना का कार्य प्रगति पर है। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहा है। अगले 3 वर्षों में 4041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों के 1041 विद्यालयों में प्रायोगिक स्तर पर मातृभाषा आधारित शैक्षणिक व्यवस्था लागू की गई है। राज्य में जनजातीय भाषाओं में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया, संथाली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बंगला एवं उड़िया पाठ्यपुस्तक एवं मुद्रण एवं वितरण किया गया है। राज्य में वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की गई है। इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक ऋण 4% साधारण ब्याज के दर से बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल
650 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक वर्षों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए ट्यूशन फी का भुगतान किया जाएगा। साथ ही दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर तथा राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 तथा अभियंत्रण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अत्यंत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को सरकारी खर्च पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 73 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 छात्र छात्राओं को चयन किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 50 किए जाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी किए जाने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1,82,000 लाभुकों को 403 करोड़ रुपए का ऋण माफी किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 129 करोड़ रुपए राशि लाभुकों के बीच में वितरित किया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कम पानी में पैदा होने वाले मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इस बार हमने महसूस किया है कि राज्य की गरीब जनता को आर्थिक मजबूरी के कारण बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कमजोर वर्गों को बेहतर से बेहतर सुविधा सुलभ कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 15 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मियों, सेना निवृत्त कर्मियों और उनके परिवार को भी हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही इस योजना का लाभ
राजकर्मियों को भी मिलने लगेगा। ग्राम, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के अस्पतालों को बेहतर रख रखाव एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख रखाव योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए 1 अरब 35 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का व्यय अस्पताल भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य आवश्यकता मदों में किया जाएगा। राज्य के गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हेतु उच्च स्तर चिकित्सायी संस्थानों में ससमय हस्तांतरित करने हेतु किफायती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है तथा इस सेवा का लाभ सभी गरीब जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध हो, इसके लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50% की कमी की गई है। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य की आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व के केंद्र को उन्नत संपर्क प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय मार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में पथ निर्माण विभाग द्वारा अब तक कुल 2075 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण एवं राइडिंग क्वालिटी में सुधार एवं 9 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है। लगभग 837 करोड़ की राशि के 43 पथ तथा 1 पुल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं में लगभग 2796 करोड़ रुपए की राशि के कुल 79 पथ एवं 9 पुल योजनाओं को विधिवत शिलान्यास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 790 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2519 करोड़ रुपए की लागत राशि की लगभग 935 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 2368 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 51 पुल निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारी सरकार द्वारा साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में कुल 4,71,000 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया है। छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट में कमी लाने में साइकिल वितरण योजना काफी प्रभावशाली साबित हुई है। किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा अत्यंत अहम स्थान रखता है। लोगों के बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव में बिजली पहुंचे, हमारा यह प्रयास है। राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत हेतु 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य के लगभग 41,000 से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। इस योजना के तहत अब तक 572
ग्रामीण मार्ग अधिसूचित किया गया है तथा उन ग्रामीण मार्गों पर 92 बसों को परमिट दिया जा चुका है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने से हरियाली में कमी आई है, वहीं हमारे राज्य ने वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य का वन आवरण एवं वृक्षारोपण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का लगभग 34% हो गया है। हमारे राज्य में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के समृद्ध संस्कृति धरोहर एवं स्थापत्य के विरासतों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड की कला संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने एवं इसे आगे बढ़ाने की दिशा में झारखंड आदिवासी महोत्सव आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। जल जंगल जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक में नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरणें दिख रही हैं। हम जनता से किए गए हर वादे को पूरी संजीदगी से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ऐसे राष्ट्र और राज्य के निर्माण का संकल्प लें जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। एक ऐसे राज्य जहां हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, सबको विकास का समान अवसर प्राप्त हो तथा कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। याद रखिए, हम एक मजबूत राज्य का निर्माण करने में तभी सफल होंगे जब लोगों के बीच जाति, नस्ल, रंग का भेद भूलकर सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और समर्पण की गौरव गाथा हमेशा हमारा पथ मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर नेक नियत, मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के साथ हम सब मिलजुल कर प्रयास करें तो एक समृद्ध और खुशहाल झारखंड के निर्माण में जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस एक मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अंत में मैं पुनः समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके आशीर्वचनों हेतु। Pred Sadan! Pred Bagal Just! परेड निष्क्रमण का ये समय तो आप सुन रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो अपने संबोधन में साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए भाई, अभी हौसला बाकी है, उड़ान अभी बाकी है। और वो कहे भी क्यों ना, क्योंकि एक कन्विंसिंग
मैंडेट उन्हें मिला है इस बार के चुनावों में और झारखंड में उन्हें एक अप्रत्याशित जीत मिली है और झारखंड के इतिहास में भी संभवतः रिकॉर्ड है, यह दोबारा हुआ है जब सरकार कंसेक्यूटिवली एक बार फिर से बनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये सीधी तस्वीरें आप दुमका से देख रहे हैं और दुमका में उन्होंने ध्वजारोहण किया, तिरंगे को सलामी दी और उसके बाद वह गैदरिंग को एड्रेस करते हुए नजर आए। और देश आज अपने 76वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है और उसके साथ ही पूरे देश में और देश के लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। हर कोई जोश से भरा हुआ है और हर कोई इस पल को जीना चाहता है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान एक्सेप्ट हुआ था, उसे लागू किया गया था और उसके साथ हर लोगों की आवाज संविधान बनकर सामने आया था, उभरा था, सबको समानता का अधिकार दिया गया था। बाबा साहेब का यह कदम लोगों को हमेशा याद रहता है और उसी के उपलक्ष्य में आज ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, दुमका से दिखा रहे थे, झारखंड की उपराजधानी से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचे, उन्होंने झंडोत्तोलन किया और उसके बाद सलामी दी और उसके बाद परेड का भी मुआयना करते नजर आए, लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर झारखंड की महत्ता की ओर भी इशारा किया और इसके साथ ही अपने जज्बे की भी बात कही और लोगों की तरक्की की भी बात सुनिश्चित करने की ओर उन्होंने इशारा किया है साफ तौर पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के उपराजधानी दुमका में। दुमका के पुलिस लाइन मैदान से गणतंत्र दिवस समारोह की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस बार खास भी है झारखंड के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड बना है और लगातार कोई भी सरकार 2 बार एक ही पार्टी की नहीं आई थी और ऐसा इस बार हुआ है और क्रेडिट जेएमएम जाता ही है, स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर वह उभरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वही जिन्होंने काफ़ी समय तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा, हालांकि फिर जमानत पर वह बाहर आए और उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। उसके बाद का नतीजा सबके सामने है और उसके बाद का यह सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस चुनावी नतीजों के बाद और उनकी स्वेरिंग इन के बाद दुमका के पुलिस लाइन मैदान से गणतंत्र दिवस की उसके समारोह की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को भी संबोधित किया। तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। वार मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान जो सैनिक दिए हैं उनको वह श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली से सीधी तस्वीरें। वॉर मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हैं, उनका आगमन हुआ है। आप उनके ठीक पीछे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी देख सकते थे। सीधी तस्वीरें। सलामत शस्त्र अंतर सेना संबंध शोक शस्त्र
करता हूँ। है और सीधी तस्वीरें आपको युद्ध स्मारक से दिखा रहे हैं, वॉर मेमोरियल से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। उन्होंने देश के लिए शहादत देने वाले जवानों को याद किया, नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही इस अवसर पर हर भारतवासी अपने सैनिकों को याद कर रहा है जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत की इंटीग्रिटी को एक बनाए रखने के लिए, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है। उनको हर कोई नमन कर रहा है। The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastros, salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still. As gratitude, homage and honor call, the silence quietly, saying it all. The wreath-laying ceremony here at the National War Memorial, a solemn and poignant one. Time, the great healer, the great mediator, and the great change maker. As it seamlessly carries the moments away, it leaves in its wake many things, stories, memories, and heroes. And today, we revere and pay homage to those heroes. देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। अब माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और भावों को दर्ज करेंगे। ये बेहद भावुक कर देने वाला और गौरवपूर्ण पल है। राष्ट्रीय समर स्मारक जहां गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि के पश्चात ये समारोह विधिवत प्रारंभ होता है। अपने विचारों
और मन के भावों को डिजिटल पुस्तिका में दर्ज करते माननीय प्रधानमंत्री। याद बहुत आते हैं वो, और हमेशा याद रहेगा उनका बलिदान। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम इतने याद आओगे, देश पर जान लुटाओगे, फिर जैसे फलक पे सितारा बन जाओगे। जब भी देखोगे हमें तो संतोष बहुत होगा। जिस देश की रक्षा अपने लहू से की है, उसके यश और मान में वृद्धि की है, उसे तुम पर नाज है। तुम मान हो हमारा, देश का अभिमान हो। अमर जवानों को नमन। As the Prime Minister leaves the National War Memorial, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of the President of India, Srimati Draupadi Murmu, the celebrations and the parade will begin. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक से प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर। अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है कर्तव्य पथ। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पूरी भव्यता के साथ कुछ ही देर में हम सबके सामने होगा। A beautiful winter morning. और आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को वार मेमोरियल पर, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अब वो कर्तव्य पथ के लिए रवाना हो गए हैं। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। Shit.